हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सुबह में ना झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ करने के बाद लग गई थी फिर से घर के कामों में। और पिछली वीडियो में देखा जैसे कि मैंने इतना ज़्यादा चावल कुटवा दिया था एक ही बार। तो उसमें ना कुछ चावल में एक जो बाल्टी दिख रहा है बगल में ब्लू कलर का, उधर उसमें एक बाल्टी फटक के मैं रख देती हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे चावल बिनना फटकना अच्छा नहीं लगता है। और चावल ख़त्म भी हो गया था पहले का जितना भी स्टोर किया हुआ था, तो उसी चावल में से जो हमने धान कुटवाए थे उसी चावल में से मैं निकाल ली थी ये चावल। और इसको ना एक बाल्टी भर के फटक के रखूँगी। और इसमें ना धान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो बोरे से वो लोग धान डालते हैं ना मशीन में, वो बोरा अच्छे से झाड़ते नहीं हैं, वैसे ही नीचे रख देते हैं। फिर चावल जब साफ़ होके निकलता है तो उसी बोरे में वो चावल को रख लेते हैं। तो यहाँ पे ना उसमें धान था और कुछ कुछ ना बहुत बारीक सा चावल, जिसको हम लोग देहात की भाषा में खुद्दी बोलते हैं। बहुत बारीक जैसे सूजी आता है ना, उस तरीके से कुछ चावल ऐसे फटकने पे निकल रहा था वाइट वाइट। तो मैं ऐसे इसको फटक के साफ़ कर लूँगी। और इसमें जितना भी कंकड़ रहता है, थोड़े बहुत भूसा जैसे कुछ रहता है, कुछ ब्लैक ब्लैक बीज जैसे रहते हैं, वो सारा मैं साफ़ कर लूँगी। फास्ट फॉरवर्ड किए हूँ तब इसलिए आपको इतना तेज़ तेज़ मतलब जल्दी जल्दी काम मेरा लग रहा है, बट बहुत धीरे धीरे मैंने किया था। ये तो कम से कम 30-35 मिनट की वीडियो थी, जिसको मैंने 2 मिनट में कन्वर्ट किया है एडिट करके और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है ना कि एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो मैं कम से कम जो वीडियो आप 10 मिनट की देखते हो ना, उसको 50 मिनट 60 मिनट को बनाते हैं। 60 मिनट 50 मिनट का व्लॉग होता है, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर आप लोग के सामने आता है ब्लॉग। तो यहाँ पे चावल फटक के रख देती हूँ, तो मेरे लिए ईज़िली होता है कि फटाफट से दाल होता रहे ना, तो ये झंझट नहीं रहता कि चावल भी साफ़ करने हैं। आप लोग के वहाँ भी आई होप ऐसे ही होता होगा, क्योंकि सबके वहाँ जेन्युइन है, ये चावल साफ़ करके स्टोर कर दिया जाता है कि रोज़ रोज़ फटकने का झंझट ना हो। और मैं ऐसे फटकती हूँ एक बाल्टी इस बाल्टी से कि हफ्ते 1.5 हफ्ते चल जाए, बार बार मुझे ना फटकना पड़े। तो सबसे पहले यही काम ज़रूरी लगा था मुझे, क्योंकि फटका हुआ और बिना हुआ चावल नहीं था। फिर खाने में बनाना था चावल, तो मैंने ये साफ़ सफाई कर ली फटाफट से। और आप लोग बताओ कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो, खुद का भी ख्याल रखा करो। और एक बात और बताऊँ, मैं बार बार फ़ोन की तरफ इसलिए देख रही थी क्योंकि जब मेरी वीडियो चलती है ना, शूट होती है वीडियो, तो फ़ोन आता है तो रिंगटोन नहीं बजता है, तो मुझे डिस्प्ले पे देखना रहता है। सुबह का टाइम था तो अक्सर मम्मी पापा सुबह में फ़ोन करते हैं, तो मैं देख रही थी बार बार कि किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा है। चावल फटकने के साथ साथ ना मैं दाल चढ़ा दी थी बनने के लिए, और दाल हमारा इंडक्शन पे तैयार हो गया था। देन इसमें कुछ पानी डाल दूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा दाल बनाया था। 2 लोग मेरे वहाँ आने वाले थे, मेरी बड़ी बुआ और उनको लेके आने वाले थे फूफा जी। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा दाल 2 लोग के लिए बनाया था, और सब्ज़ी भी मैं बनाऊँगी। तो चावल अभी बीच में छोड़ के आ गई थी दाल को रखने के लिए। तो यहाँ पानी जो डाला है दाल में, जब तक पकेगा तब तक हम चावल इतने ही फटक पाए थे। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत है, कई दिन चलेगा, तब तक फिर रिलैक्स होगा, काम से फुर्सत मिलेगा, तो फिर मैं और भी फटक के रख दूँगी। चावल फटक दी थी, पोछा झाड़ू तो सुबह ही कर ली थी, लेकिन ये कूड़ा हो गया था तो फिर मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। फिर खाना बनाने के बाद जब एक बार मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो फिर इसको उठा लूँगी इकट्ठा करके, या फिर जो हम भूसी रखते हैं गाय के लिए तो उसमें इसको डाल देंगे, क्योंकि ये अनाज ही है। देन उसके बाद आ गई थी फिर किचन में, चावल का सारा कुछ फटक के रख के। और उसके बाद लौकी की सब्ज़ी मैंने कट करी थी, चना का दाल डाल के मसाले वाली सूखी सब्ज़ी दाल के साथ में बनाऊंगी। तो यहाँ पे चना का दाल जो है ना वो भिगो दिया था पहले ही। उसके साथ मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी साथ साथ में ही बना ली थी, तो भिंडी की सब्ज़ी मैं खाली कर देती हूँ। देन इसके बाद से मैं इसी कढ़ाई में ना, कढ़ाई को मैंने धुला नहीं था, इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल जीरा हींग मिर्चा डाल के और दाल को फ्राई कर दूँगी प्याज टमाटर डाल के, ताकि थोड़ा ना दाल फ्राई रहते तो अच्छा लगता है। तो यहाँ प्याज को भून रही हूँ। इसके
उसके बाद से इसमें हींग डाल दी थी ऊपर से थोड़ा सा, और उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। फास्ट फॉरवर्ड की हूँ ना, तो कितना जल्दी जल्दी हाथ चल रहा है। काश ऐसे रियल में हाथ इतना जल्दी जल्दी चलता ना, तो फिर सारा काम मिनटों में निपटा लेती मैं तो। बट मेरा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ टमाटर डाल के पका लिया था मैंने। अच्छा हाँ, आप लोग बोलते हो कि दीदी इतना काम आप कैसे कर लेती हो, मुझसे नहीं हो पाता, ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन देखिए, जब आपके सर पे पड़ेगा, जैसे कि मेरे सर पे कहा जाता है ना, जब अपने ऊपर भीजता है, जब अपने ऊपर पड़ता है, तब समझ आता है, चीज़ें आदमी खुद से कर लेता है। तो अभी इस टाइम में मम्मी पापा हैं नहीं लोग, दादी के यहाँ का ऑपरेशन हुआ है, मैं हूँ, सिस्टर हॉस्टल है, भाई दोनों लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और ये सब काम मैं ही संभाल पाऊँगी, बाकी तो कोई नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर औरत है तो घर में ही तो रहती है, करती क्या है। लेकिन आप लोग देखो, अगर हम रियल अपनी लाइफ का जो दिखाएं, ब्लॉग पूरा बनाएं, तो दिन भर हम चलते ही मिलेंगे आपको। बस मात्र 1:30 से और 4 साढ़े 4 बजे तक मैं खाली रहती हूँ। उसमें भी खाली क्या रहती हूँ मैं आपको बताऊँ, 1:30 1 बजे 1:30 खाली होती हूँ, तो उसके बाद से मैं 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं मुझे वीडियो एडिटिंग में। देन उसके बाद अपलोडिंग पे लगा के थोड़ा देर आँख लग जाता है, आधे घंटे अलार्म लगा के मैं थोड़ा सा सोती हूँ। देन वीडियो एडिट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर अपलोड पे लगा के सो लेती हूँ। देन उसके बाद उठने के बाद टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रेडी करती हूँ, 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं। फिर तब तक 3 बज जाता है। फिर वीडियो को पब्लिश करने के बाद आधे घंटे मैं और रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद उठ के चाय पानी, दादी बाबा हैं तो फिर शाम का नाश्ता रहता है, एकदम से कि भूख लग जाता है तो कुछ ना कुछ देना रहता है, वो बनाती हूँ। फिर शाम का जो 2-4 बर्तन रहता है वो धुलती हूँ। तो ऐसे मेरा दिन निकल जाता है। और फ़ोन में अपना भी तो काम है, इंस्टाग्राम देखना रहता है, थोड़े बहुत रील बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत चैनल का काम रहता है तो उसको कर लेती हूँ। यहाँ पे एक मेरा पार्सल आया था ना दोपहर में, उसको रिसीव करने गई थी। दिन शाम को फिर से दादी के साथ हम लोग थोड़ा सा निकले थे बाहर टहलने के लिए। उसके बाद रात में खाना पीना बनाया, कुछ भी सूट नहीं करी, और उसके बाद से यहाँ पे आ गई थी सुबह में ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के मात्र ना अभी। तो मैं जैसे उठी ना नींद से, फिर एक बगल में ना मेरी एक सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर, वो आ गई थी अरवी का पत्ता मांगने के लिए। तो मैंने बोला अभी देती हूँ। तो फिर ना मैंने बोला प्लास्टिक लेके आ जाओ, उसमें दे देती हूँ। ये बड़े वाले जो पत्ते मैंने छोड़ रखे हैं ना, इसको किसी और को देना है, एक भैया है उनको देना है, वो गोरखपुर लेके जाएंगे, उनकी फैमिली गोरखपुर रहती है। तो मैं पूछी पकौड़ी बनाना है ना, तो उन्होंने बोला हाँ। तो छोटे छोटे जो पत्ते थे वो मैंने निकाल के सारे दे दिए। 2 मुट्ठे से ज़्यादा हो गया था, मतलब पकौड़ी अच्छे से बन जाता उसमें प्याज मिक्स करके। तो ये पत्ते मैंने कट करके दे दिए थे, और उन्होंने कट किए ना, तो उनसे ही मैंने वीडियोस भी बनवा ली थी। क्योंकि इस टाइम पे पवन जी दूध लेके आके ब्रश व्रश कर रहे थे, बहुत ही सुबह का टाइम है। और ये वीडियो है 8 साढ़े 8 बजे की। तो पत्ते कट करने के बाद थोड़ा सा साग था, उसको मैंने निकाला, आगे वाला जो सब्जी लगा इसमें था। और उसके बाद ये सारे कपड़े मुझे धुलने थे। अभी मैंने नहाया नहीं था, तो मैंने सोचा कपड़े धुल के पहले डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद में मुझे फैलाना रहता है, नहाने के बाद तो बड़ा आलस लगता है। तो उसी हाथ लगे मैं ना कपड़े फैला देती हूँ धुल के। तो ये दादी का मैक्सी था, एक रात में मैं धुली थी, वो सब कपड़ा था। कुछ कुछ कपड़े मुझे आलस लगता है ना, तो मैं नहाते टाइम नहीं धुलती हूँ, मैं सोचती हूँ बाद में धुल दूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि कपड़े कई सारे हैं तो फिर पहन लेते कोई ना कोई सा। और यहाँ पे धूप इतना तेज़ हो रहा है ना, कि इतना बॉडी में लग रहा है जान ही नहीं है, पूरा बॉडी बिना मतलब का पेन कर रहा है। और दर्द होने के साथ साथ ना लग रहा है कितना हरासमेंट है, और इतना मौसम रूखा सा अभी से हो रहा है। हमारा तो सोच के ही हालत ख़राब हो रहा है कि मई जून वाली गर्मी में क्या हाल होगा हम लोग का, सारे लोग का। क्योंकि धूप इतना है ना, क्या करेगा कोई, कहाँ जाए। और मैं तो दोपहर में, मेरा तो रूटीन ही अलग हो गया है कि दोपहर में जो टाइम मिलता है ना, उसमें मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ। देन थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, जैसा कि बताया ही है मैंने। तो ये सब काम निपटाने के बाद ना मैंने नहा लिया था, लंच वंच बना के खाना पीना दे के सबको खा लिया था। और यहाँ पे ना देखिए, मेरे घर के पास
पास 3-4 आम के पेड़ हैं, बट जो मोस्ट एकदम दरवाजे पे है ना, उसमें कितने अच्छे-अच्छे आम लगे हैं। बहुत आम लगे थे, लेकिन हवा जब चलता है ना तो ये सारे आम गिर जाते हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं वो इतने-इतने बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।